हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये अपना भारत यहाँ पर स्थित है, ये है भारत। जीरो डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो है भारत को दो भागों दुनिया को दो भागों में बांटती है, ग्लोब को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश एक उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से ये देखेंगे तो ये है मैप, दुनिया का मैप, वो ग्लोब था, ये मैप है, एक ही चीज दोनों है। क्योंकि ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो दुनिया के बीचों बीच से गुजरी है। प्रयास किया गया है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को कि पूरी दुनिया के बीचों बीच से गुजारा जाए, ताकि टाइम जो है कि मीन में हो, मीडियम में हो, बीचों बीच में हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये लंदन से, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से गुजरती है। लंदन से किन किन राज्यों से, किन किन देशों से गुजरते हैं, ये वर्ल्ड भूगोल का विषय है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है दुनिया को दो भागों में बांटती है, एक पूर्व की ओर पूर्वी भाग और एक पश्चिम की ओर इधर पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। इसके पूर्व में आप इसे जानते हैं, मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये पूर्व इधर होता है, इधर पश्चिम होता है। तो इधर पूर्व है, तो अपना भारत यहाँ पर स्थित है। आप देख रहे हैं इस भारत की स्थिति को। तो भारत इसके आधार पर पूर्वी भाग में है और इसके आधार पर उत्तरी भाग में है। तो भारत, हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में अगर अध्ययन करें तो कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। कहां से कहां तक? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसका मेजर कैसे किया जाता है? सपोज करिए पृथ्वी है और यहां पर एक बहुत बड़ा तारा है, ध्रुव तारा। जैसे सूर्य एक तारा है, वैसे भी एक तारा ध्रुव तारा है, जो अगर हम पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर खड़े हो जाएं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर खड़े हो जाएं तो बिल्कुल हमारे सर, उसका प्रकाश, ध्रुव तारे का प्रकाश बिल्कुल हमारे सर पर आएगा। यानी कि ध्रुव तारे की प्रकाश किरण यहां पर 90 डिग्री का बनाएगी कोण। 90 डिग्री का कोण कैसे मेजर किया जाता है? किसी गोले पर या किसी वृत्त पर एक टेंजेंट लाइन, स्पर्शी रेखा खींचते हैं और उसी आधार पर देखते हैं। तो ये किरण आई है, किरण ध्रुव तारे की, और यहाँ पर एक स्पर्शी लाइन खींचेंगे और इसके बीच के मेजर कर लेंगे, एंगल को 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसलिए ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री का हो जाता है। इस ध्रुव तारे का प्रकाश यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर ये पृथ्वी के यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 0 डिग्री का बनाएगा। मेजर कैसे करेंगे? टेंजेंट लाइन, स्पर्शी लाइन खींचेंगे और स्पर्शी लाइन बिल्कुल इसी पर जाएगी, तो 0 डिग्री का होगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री लाइन गुजरेगी, 0 डिग्री देशांतर। ये है 0 डिग्री देशांतर, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके बाद जहाँ जितने डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ उतने डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी। किसके प्रकाश के आधार पर? ध्रुव तारा के प्रकाश किरण के आधार पर। तो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री आएगा कहीं, वहां से भारत शुरू हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। 8 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 25 डिग्री, इसके बाद 37 डिग्री जहां से आएगा वहां पर भारत खत्म हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र। उसी प्रकार से यहां पर देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो दुनिया के बीचों बीच जाती है। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
पूर्वी देशांतर, तो ये जहाँ से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगी, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वहीं से भारत शुरू हो जाएगा, गुजरात राज्य आएगा। 68 के बाद 69, 70, 71, 72, उसके बाद 97 डिग्री, ये 97 डिग्री जहाँ से गुजरेगी 97 डिग्री की रेखा, वहाँ से भारत खत्म हो जाएगा, भारत का अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो भारत ये पूर्वी भाग में स्थित है, इस आधार पर, देशांतर के आधार पर, यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो भारत 37 डिग्री 8 डिग्री से 37 डिग्री की स्थित है। तो भारत की स्थिति तब क्या हुई? भारत की स्थिति हो गई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी आधार पर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहाँ भारत स्थित है। भारत की स्थिति ये है। इसे याद करने के लिए 97, 68, 97, 68, 37, 84, 64 ये हमारे EX का मोबाइल नंबर है, आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, सबसे पहले पूर्वी आएगा, पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, उत्तरी, और ये दक्षिणी, और ये बच गया तो ये भी दक्षिणी, 2 दक्षिणी हो जाएगा, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सबसे पूर्व कहाँ है? 97 डिग्री पर। सबसे पूर्वी भाग भारत का कहाँ है? 97 डिग्री पर। पश्चिमी भाग सबसे कहाँ है भारत का? 97 डिग्री पर है। पश्चिमी भाग कहाँ है? 68 डिग्री पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। इसी उत्तरी भाग भारत का कहाँ है? 37 डिग्री पर। यह है 37 डिग्री, यहाँ पर 37 डिग्री। और भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? 84 डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि दक्षिणी बिंदु ये है और उत्तरी बिंदु ये है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा के पास है, तो ये उत्तरी बिंदु से तो कम ही होगा, उत्तरी बिंदु से अधिक तो हो नहीं सकता है, तो 37 से तो कम ही होगा, तो 84 तो 67 से अधिक होता है, तो 84 नकल 8 डिग्री 4 मिनट ले लेंगे। एक और दक्षिणी बिंदु है, तो वो हो जाएगा 6 डिग्री, एक और दक्षिण बिंदु है, वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री दक्षिणी बिंदु 2 कैसे हो गया? एक 8 डिग्री 4 मिनट वाला है भारत के मुख्य भूभाग का, यानी कि तमिलनाडु राज्य में, और एक है यहाँ पर अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 4 मिनट पर वो है। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार। कर्क रेखा के बारे में अगर बात करें, कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा के बारे में अगर बात करते, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों को ट्रिक है, 8 राज्यों को ट्रिक है। गुजरात राज्य में 36 झाड़ी पश्चिम त्रिदेव मिले थे। आपके त्रिदेव गुजरात राज्य में 36 झाड़ियों के पीछे बैठे हुए थे, तो गुजरात राज्य में 36 झाड़ी पश्चिम त्रिदेव मिले थे। इससे ये फायदा होगा कि अब सीरियल से है, गुजरात राज्य में 36 झाड़ी पश्चिम त्रिदेव मिले थे। गुजरात से राज्य बनेगा गुजरात, राज्य से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़ ही बनेगा, झारखंड, झाड़ी से झारखंड, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, और त्रिदेव से त्रिपुरा। एम मिले थे मतलब मिजोरम। जो तो 36 झाड़ी गुजरात राज्य में 36 झाड़ी पश्चिम त्रिदेव मिले थे, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम,
ये सीरियल वाइज है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर देखें भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये है किबीथु अरुणाचल प्रदेश, किबीथु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता गुजरात, इसे आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल 38 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी केप के मोरिन, तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट पर। एक और सबसे दक्षिणतम बिंदु है, एक है कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि की है, ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट, ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ये उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, इंदिरा काल, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में। तो इसे आप याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, बीथू की माता काली कन्या है। बीथू कोई होगा, मुझे नहीं पता कौन है, बीथू की माता काली कन्या है, ये पॉइंट की बात है, ये पॉइंट की बात है। बीथू की माता काली कन्या है, ये पॉइंट की बात है। बीथू सबसे पहले पूर्व आएगा, फिर पश्चिम आएगा, फिर उत्तर आएगा, ये दक्षिण आएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी तो आप जानते हैं। तो सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु, सबसे पूर्वी बिंदु होगा किबीथु गुजरात अरुणाचल प्रदेश में। माता से गौर माता याद कर लें, गौर मोता, और गौर मोता सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा जो गुजरात पड़ता है। उसके बाद काली, काली से इंदिरा काल याद करेंगे, काली से इंदिरा काल, ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और उसके बाद कन्या है, तो कन्या से कन्याकुमारी याद करेंगे, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। उसके बाद ये पॉइंट की बात है, पॉइंट से याद करेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भी सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, जो सबसे दक्षिण में होगा, यानी कि ये अंडमान निकोबार में होगा 6 डिग्री 4 मिनट पर। अब भारत की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की भारत की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई, ये है पूर्व की पश्चिम और ये उत्तर की दक्षिण है। तो पूर्व से पश्चिम यानी कि गुजरात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर। तो कन्याकुमारी तक यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है थोड़ा से, पूर्व से पश्चिम की लंबाई थोड़ी सी कम है। इसे आप लोगों को याद करना हो, आप याद कर लेंगे।